नमस्कार साथियों, अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि हाल ही में सामने आए संकेतों ने पूरे देश के ईपीएस 95 पेंशनरों के बीच एक नई हलचल पैदा कर दी है। हर तरफ केवल इसी विषय पर चर्चा हो रही है कि आखिर सरकार अब क्या बड़ा कदम उठाने वाली है। लोगों के मन में उम्मीद भी है और वर्षों के अनुभव के कारण सतर्कता भी, लेकिन इतना तय है कि जो बातें अब सामने आ रही है उन्होंने माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। देश के सर्वोच्च स्तर से जो संदेश सामने आया है उसने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सामाजिक सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन को लेकर एक नई सोच को जन्म दिया है। यही वजह है कि ईपीएस 95 पेंशनरों के दिलों में यह भरोसा मजबूत हो रहा है कि उनकी आवाज अब अनसुनी नहीं की जा रही। लंबे समय से जिस मांग को नजरअंदाज किया जाता रहा वह अब केंद्र में आ चुकी है और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संकेत है। सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी फाइलों में अचानक तेज गति देखी गई है। जो मामले महीनों तक ठंडे बस्ते में पड़े रहे उन पर अब लगातार समीक्षा हो रही है। अंदर खाने चर्चाएं तेज हैं और यह साफ नजर आ रहा है कि सरकार इस विषय को अब और लंबा खींचने के मूड में नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले लंबे समय से पेंशनरों का दबाव लगातार बढ़ता गया है और यह दबाव केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर तक पहुंच चुका है। दिल्ली से लेकर राज्यों तक प्रदर्शन, झापन और संवाद का सिलसिला लगातार चलता रहा। इसी आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे अशोक रावत, जिनके ने हर मंच से साफ शब्दों में कहा कि न्यूनतम पेंशन के रूप में 7,500 रुपए के साथ महंगाई भत्ता कोई उपकार नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत का अधिकार है। उनकी यह बात केवल शब्द नहीं थी बल्कि करोड़ों बुजुर्गों की पीड़ा की आवाज थी, जिसे अब नजरअंदाज करना संभव नहीं रहा। सूत्रों का कहना है कि सरकार और ईपीएस 95 के प्रतिनिधियों के बीच कई स्तरों पर बातचीत हुई। इन बैठकों में लगभग सभी प्रमुख मांगों पर सहमति बनती दिखाई दी। यही वजह है कि अब यह चर्चा तेज हो गई है कि आंदोलन को फिलहाल विराम देने के संकेत क्यों मिल रहे हैं। यह संकेत अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं और यही कारण है कि पेंशनरों के बीच उम्मीद का माहौल बना हुआ है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अचानक यह विषय इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। दरअसल जब कोई मुद्दा केवल आर्थिक न रहकर सामाजिक और मानवीय बन जाता है तब उसकी गंभीरता अपने आप बढ़ जाती है। ईपीएस 95 पेंशन केवल कुछ रुपयों का मामला नहीं है बल्कि यह उन लोगों के सम्मान और जीवन यापन का सवाल है जिन्होंने अपने जीवन के सबसे कीमती वर्ष फैक्ट्रियों, कंपनियों और संस्थानों को दिए। आज वही लोग जब बुढ़ापे में बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करने को मजबूर हो जाते हैं तो यह पूरे समाज के लिए सोचने का विषय बन जाता है। अंदरूनी खबरों की माने तो जो मसौदा तैयार किया गया है उसमें न्यूनतम पेंशन राशि 7,500 रुपए तय करने और उस पर महंगाई भत्ता जोड़ने का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि अभी तक आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं उससे यह साफ होता जा रहा है कि सरकार अब पीछे हटने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अब यह मुद्दा केवल पेंशनरों तक सीमित नहीं रहा बल्कि आम जनता भी इसे गंभीरता से देखने लगी है। हर घर में कोई न कोई बुजुर्ग है और हर परिवार यह समझता है कि सम्मानजनक पेंशन का क्या महत्व होता है। इसी कारण ईपीएस 95 पेंशन का विषय अब एक राष्ट्रीय चर्चा का रूप ले चुका है। सरकार के लिए भी यह स्पष्ट हो गया है कि अगर इस मांग को और टाला गया तो इसका असर केवल सामाजिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी गहरा हो सकता है। पेंशनरों का कहना है कि पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी पीड़ा को सही मायनों में समझा जा रहा है। 7,500 रुपए के साथ महंगाई भत्ता लागू होने का मतलब केवल आय में बढ़ोतरी नहीं है बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि बढ़ती महंगाई के साथ पेंशन में समय समय पर सुधार होता रहेगा। इससे बुजुर्गों को बार बार अपनी मांगों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकेंगे। हालांकि कुछ जानकार अभी भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक लिखित आदेश सामने नहीं आता तब तक पूरी तरह निश्चिंत नहीं होना चाहिए। यह सतर्कता भी स्वाभाविक है क्योंकि अतीत में कई बार आश्वासन मिले लेकिन उन्हें जमीन पर उतरने में समय लगा। लेकिन यह भी सच है कि इतने मजबूत संकेत पहले कभी देखने को नहीं मिले थे। अशोक रावत की भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज है। जानकारों का मानना है कि उन्होंने बातचीत के दौरान बेहद संतुलित और रणनीतिक तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने न तो दबाव को कमजोर पड़ने दिया और न ही संवाद के दरवाजे बंद किए। यही वजह है कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज नहीं कर सकी। कई लोग इसे ईपीएस 95 आंदोलन की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। अब यह सवाल भी उठता है कि क्या इसका लाभ सभी ईपीएस 95 पेंशनरों को मिलेगा। सूत्रों के अनुसार यह फैसला सभी पात्र पेंशनरों के लिए होगा और इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुछ तकनीकी पहलुओं पर अभी काम चल रहा है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक अड़चन सामने न आए। विभागों में काम की गति तेज हो चुकी है और लंबित फाइलों पर रोजाना समीक्षा की जा रही है। ईपीएस 95 पेंशनरों के बीच इस खबर के बाद भावनाओं का सैलाब सा देखने को मिल रहा है। कहीं खुशी के आंसू हैं तो कहीं वर्षों के इंतजार के कारण मन में संशय भी है, लेकिन इतना निश्चित है कि माहौल पहले से पूरी तरह बदल चुका है। अब निगाहें केवल आधिकारिक आदेश और खाते में आने वाली सूचना पर टिकी हुई हैं। अगर यह फैसला लागू होता है तो यह केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं होगा बल्कि उन लाखों बुजुर्गों के लिए सम्मान और राहत की नई सुबह होगी जिन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया। यह संघर्ष अपने आप में इतिहास बन जाएगा और यह साबित करेगा कि संगठित आवाज को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। अंत में आपसे यही निवेदन है कि इस विषय से जुड़ी हर जानकारी पर नजर बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट सामने आए आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी मिले तो इस वीडियो को जरूर पसंद करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह केवल खबर नहीं है, यह सम्मान, अधिकार और वर्षों की लड़ाई का परिणाम है।